मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ललितपुर सदर कोतवाली में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की एक बैठक हुई, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के सामाजिक प्रतिनिधि और सदर कोतवाल के चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सदर कोतवाली के क्षेत्राधिकारी अभय नारायण राय ने इस सभा को संबोधित किया और कहा कि अमन और शांति के साथ सभी त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोगों की तरफ से किसी भी तरह का उन्माद और अराजकता फैलाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कोशिश तो करनी चाहिए कि खुद ही अपना गायक, दो चार अच्छे गायक अपने आपस में चूज कर ले, अपने खुद गाएं और गाते हुए चले जाएं। फर्रुखाबाद रेलवे थाना क्षेत्र से ट्रेनों में अवैध वसूली की घटना सामने आई है, जहां 3 महिलाएं किन्नर बनकर ट्रेनों में अवैध वसूली करते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने उन्हें पकड़ा है। आपको बता दें कि तीनों महिलाएं ट्रेन में पैसेंजर से जबरदस्ती पैसे लेती थी और उन्हें फंसाने की धमकी देकर गाली गलौज करती थी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यात्री अवैध वसूली की शिकायत करते हुए पुलिस को सूचना दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। महरौनी क्षेत्र के पास कुओघोशी के पास सड़क पर बस दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां मडावरा के स्थानीय कस्बे से झांसी जाते समय तेज रफ्तार जा रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। इसके साथ ही बस में बैठे यात्री भी घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। रेलवे पुल चौकी के पास से एक मामला सामने आया, जहां सिंध पंजाब ढाबे के मालिक ढाबा बंद करके अपने घर लौट रहा था, तभी आधा दर्जन बदमाशों ने मालिक पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस चौकी के चंद कदमों की दूरी पर लुटेरों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने ढाबा मालिक से 80,000 रुपए लूटे और इसी बीच दोनों में आपसी झड़प भी हुई। बदमाशों के साथ हुई झड़प में ढाबा मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल दिनेश कुमार को चौकी इंचार्ज ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पीड़ित ने बदमाशों पर मारपीट के बाद 80,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया है। पुलिस की तरफ से इस पूरे वारदात पर कार्यवाही की जा रही है। मेरा नाम दिनेश सिंध पंजाब होटल वाले हैं। हाँ। क्या हुआ आपका, मारपीट किसने की है? ऐसा कुछ सिंगार नगर के लड़के थे। हाँ। पुल पे मेरी जेब में लगभग 80,000 रुपये थे। हाँ। और उसमें मेरे पास 10-20 हज़ार रुपये रह गए बस। हाँ। और मेरा मोबाइल और मेरे पैसे हाँ निकाल लेकर मुझे डंडों से घेरा। पैसे भी लूट ले? हाँ। कितने रुपए थे? करीबन 70-80 हज़ार रुपये थे। गुल्लक था पूरा मेरा आज का। कहाँ से आ रहे थे आप? होटल से आ रहे थे हम बंद करके। हाँ। पुल में घेर लिया। मैं लगभग 8 से 10 लोग थे। हाँ। सिंगार नगर के हैं। जानते हो आप उन्हें? हाँ, जानता हूँ शक्ल से। कितने लोग थे वो? 8-10 जने थे। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव बनखड़िया का एक मामला सामने आया, जहां मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने वृद्ध को लाठी डंडों से पीटा, जिसकी वजह से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दबंगों का विरोध करने पर पीड़ित परिजनों पर दबंगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। आपको बता दें कि दबंगों से हुई मारपीट में एक महिला के साथ 2 अन्य लोग भी घायल हुए। वहीं दबंगों की तरफ से सरिया डंडे से लेकर गाली गलौज का वीडियो वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस की तरफ से दबंगों की तलाश जारी है। शामली पुलिस ने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह शामली जनपद के आरटीओ और खनन अधिकारी की लोकेशन लीक करने का काम किया करते थे। इस पूरे मामले में ऐसा बताया जा रहा है कि गिरोह की तरफ से 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक का सुविधा शुल्क लिया जाता था और गाड़ी पास कर दिया जाता था। ये गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वाहन चालकों को लोकेशन देता था, जिससे वाहन स्वामी आसानी से अपने वाहनों को अधिकारियों की आंख में धूल झोंक कर जिले की सीमा पार करा देते थे। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस गिरोह से
91 यानी कि 91 लोग जुड़े हुए हैं। शामली पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा वसीम के सहित 91 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में इस खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें जो है ग्रुप एडमिन की जो है डिटेल्स जानकारी की गई और इसमें वसीम नाम के एक व्यक्ति की, जो थाना आदर्श मंडी टिटौली का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें उसके अतिरिक्त और 91 मेंबर्स जुड़े हुए थे। इन सभी 92 व्यक्ति, जिसमें 36 मुजफ्फरनगर के, 20 बागपत, 9 गाज़ियाबाद, 4 शामली, 4 सहारनपुर, कुछ मेरठ व हापुड़, कुछ हरियाणा राज्य, कुछ दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखंड के भी व्यक्ति हैं। उन सभी के विरुद्ध इसमें एफआईआर की गई है और उनकी विस्तृत जानकारी की जा रही है। जालौन जिले के नगर क्षेत्र से आत्महत्या का एक मामला सामने आया, जहां परिजन को नाबालिग युवती के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों की डांट से युवती इस कदर गुस्सा हुई कि अपनी जिंदगी को ही उसने समाप्त कर लिया। परिजनों को युवती का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। युवती की मौत पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी हुई है। 10 अक्टूबर को जालौन थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस तथा मेरे द्वारा जाकर मौके पे जांच के हेतु पहुंचा गया, तो वहाँ पता चला कि मृतका का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गए हुए हैं। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित किया है। इस पर मृतका का शव का पंचनामा अन्य आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच किया गया, तो लड़का उसी मोहल्ले का रहने वाला है, वो भी नाबालिग है, लड़की भी नाबालिग है। फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव किसरोली निवासी 60 वर्षीय वृद्धा ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। जहर खाने की वजह से वृद्ध महिला की हालत बिगड़ गई और 60 वर्षीय पत्नी सुशीला देवी को परिजनों ने आनंद फानंद में CHC भर्ती कराया, जहां मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत बिगड़ने से महिला को जिला अस्पताल रेफर किया। एम्बुलेंस से जाते हुए महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया और पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक महिला पेशेंट अभी सुनीता नाम की आई थी, जो किसरौली की निवासी, वो मतलब उसकी जो 60 साल है। पेशेंट उसको परिजन लेके आए थे, उन्होंने बताया कि उसको कोई जहर खा लिया। फर्स्ट एड दिया गया उसको। फर्स्ट एड देने के बाद में हालत बहुत गंभीर थी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में गतिविधियां तेज हो गई है। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक विभाग संदीप कपूर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ माला पहनाकर अजय राय का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रम में अजय राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं, आज ये आजमगढ़ की मैं आज गंगा जमुनी तहजीब के शहर में आया हूँ और जहाँ निश्चित तौर से जहाँ हमारा पूरे देश का एक बहुत ही मजबूत तबका यहाँ से काम करता है, संदेश देता है, हिंदू मुसलमान, और ये एक ऐसे स्थान है जहाँ से हम पूरे देश को संदेश देते हैं। इन दिनों देश में स्कूलों में टीचर की तरफ से छात्र छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। ताज़ा मामला एटा जनपद के अलीगंज थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां अलीगंज क्षेत्र के गांव में स्थित सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने अपने अंग्रेजी के शिक्षक पर स्कूल में छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही छात्रा की तरफ से स्कूल के टीचर के खिलाफ पुलिस के पास तहरीर देते हुए मामले में जांच की मांग भी की गई है। बच्ची उसने सर ने उसके छेड़खानी की, तो वो उसने आके घर पे बताया रोते हुए। जब हमने सर से कॉल की तो वो बोले कि आज कल की टाइम, मैंने कहा कि आप स्कूल आओ, तो वो आए नहीं। बोल दिया इमरजेंसी काम है, जो आज बुलाया तो आज बोल दिया कि देख। ललितपुर जिले में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी निहाल चंद कुशवाहा और उनके अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए हैं, जहां भारतीय किसान कृषि पर्यावरण वन संरक्षण संस्थान के अध्यक्ष और
केंद्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील किसान जन मोर्चा की जमीन पर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नरेंद्र मोदी पंचवटी वाटिका बनाई गई थी, जिस पर नगर निगम प्रशासन की तरफ से तहस नहस कर दिया गया। इसके बाद पीड़ित ने मामले को लेकर निजी जमीन पर बनाए गए चबूतरे को लेकर अनशन किया। मैं प्रगतिशील किसान मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल दुबे मेरा नाम है। भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मेरे द्वारा एक पंचवटी वाटिका लगाई गई। शामली जिले में जिला कलेक्ट्रेट के सामने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर वकीलों ने प्रदर्शन किया। यहां पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र पवार के नेतृत्व में वकीलों ने मानव श्रृंखला बनाई। दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे वकीलों की मांग है कि करीब 50 वर्ष से पश्चिम उत्तर प्रदेश के पश्चिम में वकील हाईकोर्ट बेंच दिए जाने की लगातार मांग कर रहे थे, जिस पर वकीलों ने विरोध जताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से उनकी मांग को लगातार अनसुना किया गया। इसको लेकर 1982 से हर शनिवार को सभी अधिवक्ता हड़ताल पर रहते हैं। इसके साथ ही वकीलों की तरफ से सरकार को चेतावनी दी गई और कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 2024 चुनाव में बीजेपी के विरोध में मतदान करेंगे। हमारी मांग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। 50-60 साल पुराना आंदोलन हो चुका और सन 1982 से शनिवार की हड़ताल लगातार चली आ रही है, लेकिन केंद्र में भिन्न भिन्न सरकार आई, किसी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ में घोषणा की थी कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो उसके बाद क्या होगा? तो हमारा संघर्ष समिति का ये नारा है, अगर बेंच नहीं तो वोट नहीं। वोट का 2024 में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे? नहीं, बहिष्कार नहीं करेंगे। हम जो है बीजेपी ने घोषणा की थी, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करेंगे। जिन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। शामली जिले से पुरानी रंजिश में व्यक्ति को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां कोर्ट से तारीख के बाद घर लौट रहे व्यक्ति को गांव के पास पहुंचते ही अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से व्यक्ति की मौत की खबर के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद मौके पर उच्च अधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस बल पहुंच गई, जिस पर पुलिस की तरफ से परिजनों को समझा बुझाकर पहले शांत कराया, फिर मामले की कार्रवाई में जुटे हुए शव का पंचनामा भरवाया गया। पुलिस कार्रवाई करने में लग गई है। पूरे हत्याकांड पर गांव में ये भी चर्चा है कि पुरानी रंजिश के चलते व्यक्ति की को गोली मारी गई है। यहाँ पे गोली लगी हुई लाश मिली है सर, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, थाना भवन क्षेत्र ग्राम मंटी हसनपुर में एक युवक की हत्या की जो है सूचना मिली है और स्थानीय लोगों से ये सूचना मिली थी कि उसे जो है गोली लगी है, उससे मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इन दिनों हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से मास्टर्स करने इजराइल गई युवती युद्ध में फंस गई है। इजराइल में पढ़ रही बेटी को सुरक्षित भारत लाने के लिए पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। इसके साथ ही इजराइल से कुंडेश्वर धाम की रहने वाली स्वाति सिरोटिया का एमएससी एग्रीकल्चर में वर्ष 2020 में चयन हुआ था। नवंबर 2020 में छात्रा एमएससी करने के लिए इजराइल पहुंची थी, जहां उसे एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद शोध का काम मिल गया था और काम खत्म होने के बाद 30 अक्टूबर को स्वाति भारत वापस लौटना चाहती थी। स्वाति सिरोटिया का वीजा की अवधि भी 30 अक्टूबर को खत्म हो रही है। बहरहाल अभी परिवार स्वाति के घर लौटने की प्रार्थनाएं कर रहा है। और मेरी बेटी स्वाति सिरोटिया जो कि इजराइल में एमएससी एग्रीकल्चर हेब्रू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की इजराइल में अध्ययनरत है वो, और उसको लगभग 3 साल हो गया है। तो उसका कंप्लीट होकर अक्टूबर में उसको वापस आना था इंडिया, लेकिन वहाँ पे ये लड़ाई चालू हो गई है, जिसके कारण वो वहाँ पे चिकी हुई है और बहुत परेशान है वो। राजस्थान के कोटा में भारतीय जनता पार्टी कोटा उत्तर कार्यालय पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने की। इस संवाद के दौरान जिले के युवाओं की बड़ी संख्या में देखने को मिली। इसी के साथ साथ युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि युवाओं के साथ कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं से वादा किया था कि सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3,500 रुपए देंगे। आपको बता दें कि कोटा जिले में 21 अक्टूबर को युवा संकल्प अधिवेशन किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए वीके न्यूज।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।